हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। देखिए, आज की टॉपिक में हम लोग लेंगे पढ़ते वक्त नींद क्यों आती है। क्योंकि ये स्टूडेंट्स क्लास के लिए बहुत कॉमन समस्या है। कई बार लड़के ऐसा पूछते हैं कि सर हम पढ़ना तो बहुत चाहते हैं या पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते समय नींद आ जाती है। तो सबसे पहले कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आपकी एजुकेशन से संबंधित है और कुछ छोटे छोटे टिप्स मैं दूंगा जो बहुत बड़े काम के हैं। सबसे बड़ी चीज़ कि नींद आती क्यों है। देखिए, चाहे जितना भी आप पढ़ रहे हो, नींद नहीं आएगी। यकीन मानिए, नोट करिए, नींद नहीं आएगी। लेकिन नींद कब आती है? जब हमारी आंखों और बुक्स या कॉपी से कांटेक्ट हमारा चूक जाता है और हमारा ध्यान इधर उधर चला जाता है। अब ध्यान इधर उधर क्यों जाता है? ये लैक ऑफ कंसंट्रेशन क्यों होती है? इसकी कई वजह हो सकती है। कई बार तो ऐसा होता है कि मान लीजिए कि हम हमारा कंसंट्रेशन ठीक है, हमारा बुक से लगाव भी है और सब्जेक्ट से पर्टिकुलर लगाव भी है, फिर भी हो जाता है। तो हो सकता है कि आप जहाँ स्टडी कर रहे हो, सिटिंग पोस्चर में कोई दिक्कत हो, या आपने जो उस रूम की लाइटिंग्स वगैरह है वो प्रॉपर नहीं आ रही हो। लेकिन मूलभूत ये समस्याएं, इससे बड़ी मूलभूत जो समस्या होती है वो लैक ऑफ कंसंट्रेशन कहाँ से आती है? लैक ऑफ कंसंट्रेशन इसलिए आती है क्योंकि आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं होता, और जिस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता उसमें कंसंट्रेशन नहीं होना स्वाभाविक है। अब इंटरेस्ट क्यों नहीं होता? क्योंकि देखिए, हम पढ़ाई कर रहे हैं, सारे टीचर्स, सारे गाइड, कोच, पेरेंट्स, हर लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ाई करे, ठीक है। बट जिस तरीके से एक सक्सेसफुल होने के लिए ज़रूरी है, शायद उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि उसमें हमें लग रहा है कि आउटपुट क्या मिलेगा। मान लीजिए हम खूब पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा। देखिए, दो तरीके की बात होती है। एक चीज़ होता है कि जैसे आज हमने मेहनत किया तो उसका आउटपुट आज मिला, और दूसरा होता है थोड़ा लॉन्ग टर्म वाला। तो एजुकेशन आपके डायरेक्शन और डायमेंशन को बदलने के लिए, लाइफ के लिए ज़रूरी है, ये लॉन्ग टर्म वाला है। और सबसे बड़ी चीज़ कि हम, उससे भी बड़ी बात ये कि बहुत सारी चीज़ें जैसे वीडियो गेम्स वगैरह में लड़के ज़्यादा इंगेज रहते हैं। अब ये बताइए कि उससे क्या मिलना है? न उससे शॉर्ट टर्म में कुछ मिलना है, न लॉन्ग टर्म में मिलना है, फिर भी उसमें खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें प्लेजर महसूस करते हैं। देखिए, प्लेजर में और हैप्पीनेस में अंतर है, बहुत बारीक चीज़ है। प्लेजर हमें तात्कालिक, इमीडिएट ऐसा लगता है खुशी दे रहा है, लेकिन क्या उसका अल्टीमेट, उससे आपको जीवन में सुख मिलने वाला है? बहुत सारे ऐसे गेम हैं, मैंने सुना है, मुझे नहीं आता इसलिए मैंने सुना है, बोलते हैं वर्चुअल उसमें मिलता है। अब आप बताइए कि वर्चुअल किसी के साथ डेट फिक्स हो जाए या किसी होटल में खाना खाने को मिल जाए तो क्या उससे पेट भूख भर जाएगी? न आज भरेगी, न वो फ्यूचर में भरने वाली है। तो दैट्स वाई कि हम उसमें अपना प्लेजर ढूंढ लेते हैं, और ऐसे कामों में जो कि क्रिएटिव कहीं से भी नहीं है, ठीक है। आप यदि बोर हो रहे हैं पढ़ते पढ़ते, बीच में थोड़ी देर के लिए देख लीजिए, लेकिन उसी चीज़ को आप हॉबी और पैसन न बना लीजिए। क्योंकि वो हॉबी और पैसन बनाने का परिणाम ये होगा कि जो चीज़ें आपको अल्टीमेटली सुख दे सकती है, जो हैप्पीनेस दे सकती हैं, वो कोसों दूर हो जाएंगी। तो सबसे पहली चीज़ ये कि लैक ऑफ कंसंट्रेशन के लिए ज़रूरी है कि हम ये मान के चले कि ये लॉन्ग टर्म लेकिन लॉन्ग लास्टिंग हमें सुख देने वाली चीज़ है, इसलिए हमें एजुकेटेड होना जरूरी है, पहली चीज़। और एजुकेटेड नहीं, हमको केवल शिक्षित नहीं होना है, हमें सक्सेसफुल होना है, ठीक है। क्योंकि लर्निंग का एक पार्ट एजुकेशन है। एजुकेशन, उस लर्निंग बहुत बड़ी प्रोसेस है। तो कामयाबी के लिए ये जरूरी है कि हम सुखी होने के लिए भविष्य में जरूरी है कि हम सक्सेसफुल हों, और उसके लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। इसलिए कंसंट्रेशन तो आपको रखना ही पड़ेगा। दूसरी चीज़ कि दूसरी बड़ी चीज़ जो आती है, वो सबसे बड़ी चीज़, दिक्कतें क्या होती है कि कई बार हम लोग जैसे खाना पीना जो खाते हैं, तो कई बार उसमें ओवर ईटिंग या थोड़ी सी भी, तो देखिए पेट जब हल्का रहेगा तभी एक सिटिंग पोस्चर सही, और सिटिंग पोस्चर सही रहेगी, लाइटिंग व्यवस्था प्रॉपर रहेगी, तभी व्यक्ति कायदे से और थोड़े ज़्यादा अंतराल तक पढ़ाई कर सकता है। तीसरी चीज़ कि हम लोग जैसे कोई एक काम कर रहे हैं, ठीक है, अब उसमें बहुत लंबा समय दिया गया तो मोनोटोनस हो जाता है। मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बहुत स्टूडेंट कहते हैं सर हिस्ट्री बोरिंग लगती है, तो किसी को केमिस्ट्री बोरिंग लग सकती है। देखिए, बोरिंग सब्जेक्ट कोई नहीं होता, ये नेचुरल इंटरेस्ट है हमारा, किसी में कम या किसी में ज़्यादा। लेकिन जहाँ तक जिस सिलेबस को, कोर्स को पढ़ना है, वहाँ तक तो हमारी नेसेसिटी भी है, चाहे जरूरी हो चाहे मजबूरी हो। तो अब उसमें हम इंटरेस्ट ही क्यों ना पैदा कर लें, ऐसा क्यों ना कर लें कि वो नेचुरली हमें लगाव लगने लगे।
देखिए, जब हम बर्डन समझकर कोई काम करते हैं तो उसमें हम अपना ऑप्टिमम नहीं दे पाते। ऑब्वियस सी बात है, यदि हमारी मेहनत ही 60% की हुई है तो जाहिर सी बात है कि हम 40% पाएंगे। लेकिन यदि 100% हमने किया है तो ऑब्वियस सी बात है कि हम 80 और 90% ईजिली पा सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जैसे मोनोटोनस का मेरा मतलब था कि आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, या मान लीजिए कि हम कंटिन्यू 3 घंटे बैठे हुए हैं एक पोस्चर में, एक पोजीशन में, पोजीशन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चेयर टेबल पर पढ़ना, उससे नींद कम आती है, ये नींद को हटाने का उपाय है। लेकिन चेयर टेबल पर पढ़ रहे हैं या बेड पर पढ़ रहे हैं, मान लीजिए बेड पर पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते नींद आने लगी, चेयर टेबल पर आ जाइए, चेयर टेबल पर ज़्यादा देर बैठे हैं तो कहने का मतलब पोजीशन अपनी चेंज कर लीजिए, थोड़ा सा टहल लीजिए। पढ़ने के दौरान नींद आने लगती है, थोड़ा सा टहल लीजिए। हल्की फुल्की कुछ चीज़ें जैसे इलायची या टॉफ़ी है, ठीक है, तो इस टाइप की और चीज़ें मत यूज़ करिएगा, ठीक है ना, कि जो नुकसान करती हैं वो चीज़ें बिल्कुल लाइफ टाइम नहीं यूज़ करना है आपको। इलायची है, लौंग ले सकते हैं आप, या सौंफ ले सकते हैं मिश्री के साथ। सौंफ और मिश्री माइंड को भी बहुत तेज़ी से क्विक करता है, मेमोरी को तेज़ करता है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, या टॉफ़ी ले सकते हैं। और ब्रेक लीजिए, मोनोटोनस से बचना है तो एक सब्जेक्ट चेंज कर दीजिए। मान लीजिए 2 घंटा एक सब्जेक्ट पढ़ा, उसके बाद मूड नहीं जम रहा है, सब्जेक्ट चेंज कर दीजिए। या मान लीजिए आप हायर स्टडी में पढ़ रहे हैं, अब से मान लीजिए आप हिस्ट्री के ये स्टूडेंट हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूँ किसी भी से, तो उसका पेपर बदल दीजिए, ठीक है। मान लीजिए लिटरेचर में आपने पोइट्री पढ़ना है, पोइट्री पढ़ते पढ़ते मन नहीं लगा, गद्य में चले जाइए, नाटक में चले जाइए, उपन्यास में चले, मतलब समथिंग चेंज। उसी तरीके से ब्रेक ले लीजिए। मान लीजिए 2 घंटे की पढ़ाई आपने की, बीच में थोड़ा टहल लीजिए, 10 मिनट आप वॉच कर सकते हैं टेलीविज़न वगैरह, न्यूज़ वगैरह, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि फिर वही बात मुझे कहनी पड़े कि फिर कोई लेकर के बैठ गए वीडियो गेम और उसमें इंटरेस्टेड हो गए, तो वो सारा का सारा प्रयोजन, जितना नींद को हटाने के लिए कोशिश किया, वो जितना टाइम बचा वो सारी की सारी आपकी मिसयूज होगी। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं। इसके अलावा ये तो हम सभी जानते हैं, आपको भी पता होगा कि थोड़ी सी योगा और ये जो चीज़ें होती हैं वो शरीर को फ्रेश रखती हैं, खास करके मेमोरी के लिए, और आपकी एजुकेशन मेथडोलॉजिक में के रूप में काम करती हैं। और उसको करने से ऑब्वियस सी बात है कि हम बहुत सी चीज़ों से गेट रिड ऑफ हो सकते हैं जो हर्डल करती हैं, जो दिक्कत करती हैं, यानी कि वो हमें कहीं ना कहीं एजुकेशन की मेथडोलॉजी में जो एजुकेशन टिप्स के रूप में काम करती हैं, तो वो भी आपको करना है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के सबसे पहले क्या करना है, प्लेजर देने वाली चीज़ों की ओर अट्रैक्शन कम, हैप्पीनेस देने वाली चीज़ों की ओर अट्रैक्शन ज़्यादा। हैप्पीनेस का मतलब है जो लाइफ को अल्टीमेट खुश सुखी बनाएंगी, ठीक है। ऑफ कोर्स एजुकेशन आपके जीवन को सुखी बनाएगा, सफल बनाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, थोड़ी सी कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए हल्का फुल्का योगा करना है। उसके बाद जहां आप पढ़ाई कर रहे हो वहां लाइट, सिटिंग, पोस्चर, ये व्यवस्था आपकी अच्छी हो। कई बार ऐसा भी होता है, बहुत पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, या मान लीजिए कोई बहुत अच्छा टॉपिक्स मिला है, लेकिन मान लीजिए प्रॉपर लाइट नहीं आ रही है, प्रॉपर उस रूम में वेंटिलेशन नहीं आ रही है, तो उस स्थिति में नेचुरल सी बात है कि इस तरह की सर्कमस्टांस बनेंगी कि कहीं यदि मान लीजिए हमारा शरीर जब कोजी नहीं फील करेगा तो माइंड अल्टीमेटली डाइवर्ट होती है। देखिए, क्योंकि फिजिकल और मेंटल रिलेशन दोनों जुड़े हुए हैं, एक बात। दूसरी बात कि जब आप पढ़ रहे हो तो जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि जब आई कांटेक्ट आपकी बुक या कॉपी से हटेगा तभी नींद आएगी, नोट कर लीजिए, अदरवाइज नींद नहीं आने वाली है। तो और ये स्थिति कब होगी, जब हम उस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। उस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो क्या होगा, हम कुछ और बात सोचते लगेंगे, अल्टीमेटली नींद आ जाएगी। तो वो स्थिति से यदि हटना है तो सबसे पहली बात, और जैसा कि मैंने कहा, आपको हैप्पीनेस ढूंढना है, ठीक है। जैसे डिजायर, ध्यान से समझिएगा, जैसे डिजायर और नेसेसिटी में अंतर है। हर डिजायर नेसेसिटी नहीं होती। हमारी डिजायर है कि हमारे पास नई नई गाड़ियां हों, ठीक है, और नेसेसिटी नहीं है, क्योंकि नेसेसिटी के लिए तो उस डिजायर को फुलफिल करने के लिए हमारे पास पैसे भी चाहिए ना, मन भी चाहिए। पैसा है तो उसके लिए मन भी होना चाहिए, एकदम फर्म डिटर्मिनेशन होना चाहिए। तो उसी तरीके से अंतर है प्लेजर में और हैप्पीनेस में। यदि हम हैप्पीनेस ढूंढते हैं जो कि लाइफ को आपको अल्टीमेट सुख देने वाली है, खुशी देने वाली है,
ठीक है। तो उस स्थिति के लिए स्टडी जरूरी है, और स्टडी जरूरी, उसको सक्सेसफुल होने के लिए हमें स्टडी करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। और यदि स्टडी करना पड़ेगा तो उसके लिए कंसंट्रेशन रखना पड़ेगा, और कंसंट्रेशन कब आएगी, जबकि हम वर्चुअल, जैसे कि मैंने कहा कि वर्चुअल जो डेट फिक्स होता है या वर्चुअल जो होटल में दिखाते हैं गेम्स, वो रियलिटी नहीं है। तो वर्चुअल के बजाय हम ग्राउंड लेवल पर आ जाए, ठीक है ना, ये ठीक है, आज नहीं कल वो हमें देगा एजुकेशन। तो कंसंट्रेशन तभी आएगी जब हम उसमें इंटरेस्टेड होंगे, ऑफ कोर्स। और यदि मान लीजिए कि हमें पढ़ते वक्त यदि डिसकंसंट्रेट हो रहे हैं, तो ये छोटे छोटे हम टिप्स कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा, थोड़ी सी वॉक कर लीजिए, या थोड़ा सा उस दरमियान भी चाहे तो आप योगा कर सकते हैं। योगा का कोई निश्चित टाइम नहीं होता, या थोड़ी देर के लिए मान लीजिए हम कोई अच्छी मूवी देख सकते हैं 10-20 मिनट के लिए। बट अब ऐसा नहीं है कि बैठ गए तो उसको पूरी लेकर के बैठ गए, 3 घंटा उसी में चला गया, जस्ट ओनली फॉर ब्रेक। ब्रेक क्यों जरूरी है, क्योंकि इसके लिए लोक प्रशासन के स्टूडेंट्स जानते होंगे कि इसके लिए इंडस्ट्री से पहले ब्रेक नहीं दिया जाता था। और जब एक एक्सपेरिमेंट है, जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया, उसके बाद ये देखा गया कि ठीक कि कंपनीज में प्रोडक्शन बढ़ गए। आज सारे ऑफिस में जो चलता है ना, बीच में लंच टाइम दिया जाता है। तो बीच में लंच टाइम देने का क्या मतलब है, भाई थोड़ा सा लंच कर लिया बंदा, और लंच करने के बाद उसको रिफ्रेशमेंट मिल गई, ठीक है ना, थोड़ी सी 10 मिनट अपना टहल लिया, घूम लिया, या गपशप कर लिया, वटेवर, लेजर टाइम मिल गया। आई मीन टू से लेजर टाइम। तो ये बीच में लेजर टाइम, एक छोटा सा ब्रेक आपकी पोटेंशियल को, आपकी एनर्जी को रिजनरेट करेगा, और इस रिजनरेट के बाद होने के बाद आप फिर से उसमें लग जाएंगे, नींद भी खुल गई, ठीक है। और एक दो छोटे छोटे उपाय हैं जो आप करते भी होंगे, जानते भी होंगे कि ठंडा पानी है, जैसे ठंडे पानी का आप चेहरा धुल लीजिए, आँख पर लोग छींटे मारते हैं। उसके बाद में एक छोटा सा उपाय मैं बता रहा हूँ, पानी में यदि गुलाब जल डाल करके पी लिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर काम करेगा, ठीक है। सौंफ, जैसा कि मैंने कहा, ये मेमोरी को बढ़ाता है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। और लेकिन अल्टीमेट क्या है, सबसे बड़ी चीज़ और सबसे पहली चीज़ आपको याद वही रखनी है कि डिसकंसंट्रेट नहीं होना है, डिसकंसंट्रेट। और उसके लिए ये याद रखना है कि आपको अपने सब्जेक्ट से अपने आई कांटेक्ट को नहीं हटाना है। एक और चीज़, जनरली ये समझा जाता है कि जैसे पहले के लोग कहते थे कि लिखने का काम दिन में होना चाहिए, शायद इसलिए कि वो लाइट्स प्रॉब्लम की वजह से ये कहावत बनी होगी, और रीडिंग का काम रात में। लेकिन मैं यहाँ पे सलाह दूंगा कि रीडिंग वर्क आप दिन में भले कर लीजिए, राइटिंग वर्क नाइट में करिए। वजह क्या है कि जब हम लिखते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट कंटिन्यू बनी रहती है, ठीक है। तो जब कंटिन्यू बनी रहेगी, मान लीजिए आपने पढ़ा, उस चीज़ को फिर से हमें नोट्स बनाना है या उसको रिवाइज करना है। तो ऐसा भी होता है कि जैसे हम लोगों ने एक बार पढ़ लिया, फिर उसको चेक करने के लिए कि हाँ कितना रिवाइज हुआ, फिर से लिखते हैं। तो जो भी राइटिंग वर्क है, कोशिश करिए कि वो रात में करिए। या मैथ्स का स्टूडेंट है या साइंस का, किसी भी सब्जेक्ट के लिए लागू हो सकता है, ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। तो आपको पॉइंट्स नोट्स बनानी है, या बुक ही पढ़ रहे हो तो बुक पढ़ रहे हो तो आप पेन हमेशा खोल के रखिए, अंडरलाइन करने के लिए पेन आपके हाथ में रहेगा, और पॉइंट्स आप कॉपी में लिखते जाएंगे। आपको नींद जल्दी नहीं आएगी और एक बेहतर उसका लाभ मिलेगा, ठीक है। थैंक यू। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार मैं कहना चाहूँगा कि सब्सक्राइब कर लीजिए। और चूंकि ये पूरे स्टूडेंट्स, यहाँ तक कि वो चाहे छोटे क्लास के बच्चे हों, चाहे वो कम्पिटेटिव लोग हों, क्योंकि कम्पिटेटिव लोगों को तो और भी ज़्यादा स्टडी करनी पड़ती है, बल्कि बीच बीच में उनको कहिए कि नींद लगते हुए भी नींद हटानी पड़ती है। जो यूपीएससी वगैरह के लोग तैयारी करते हैं, बीपीएससी वगैरह के, नेट के, जो भी हायर स्टडी किए हैं, ठीक है, जो कंटिन्यू, तो उनके लिए भी ये टिप्स बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इसको जहाँ तक हो सके आप लोग शेयर करिए। धन्यवाद।